हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली DSSB ने नोटिफिकेशन जारी किया है और ये जो नोटिफिकेशन है हमारा करीब साल से 1.5 साल का जो है इंतज़ार ख़त्म किया। और ये जो इंतज़ार था हमारा एनटीटी एग्ज़ाम डेट के लिए था। तो फाइनली जो है DSSB ने एनटीटी एग्ज़ाम की जो है डेट्स अनाउंस कर दी है। कई दिनों से कई महीनों से बच्चे हमसे डायरेक्टली पूछ रहे थे कि सर कब एग्ज़ाम डेट आएगी, एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ जो और फॉर्म भरे गए थे अलग अलग डिपार्टमेंट की, तो उनके पेपर्स लगभग किसी किसी के डेट्स आ गए और किसी किसी के पेपर्स भी हो गए। तो बच्चे के मन में डाउट हो रहा था कि सर कहीं एनटीटी एग्जाम को DSSB भूल तो नहीं गया। तो फाइनली DSSB ने जो है डेट अनाउंस कर दी है और ये डेट्स आपकी अलग अलग इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। और भी एग्जाम की डेट्स हैं, ये आप PDF नीचे अपलोड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके एग्जाम की डेट जो है देख सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं वो है एनटीटी एग्जाम की। और एनटीटी एग्जाम की जो डेट्स आई हैं, टोटल 4 डेट्स हैं, 10, 11, 12, 13 एंड 14 अगस्त को जो है बेसिकली एग्ज़ाम होने वाला है। और ये जो एग्ज़ाम है हमारा बेसिकली 3 पालियों में, यानी कि 3 आपके शिफ्ट में होगा। पहला शिफ्ट जो आपका स्टार्ट होने वाला है वो 9 बजे से 11 बजे तक है, और जो दूसरा शिफ्ट है हमारा वो 1 बजे से 3 बजे तक, और तीसरा शिफ्ट आपका 3 बजे से 5 बजे तक है। तो आपको इन चीज़ों को बेसिकली ध्यान रखना है कि 10 से लेके 14 के बीच में आपका एनटीटी का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। एडमिट कार्ड आपको विद इन अ वीक या 10 डेज़ के बिफोर एग्ज़ाम के जो है आपको आ जाएगा, और वहाँ से आप जो है बेसिकली डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो मेन हमारा कंसर्न है या जो मेन क्वेश्चन है कि सर हम इस पेपर के लिए तो साल भर से पढ़ रहे थे। खासकर मैं आपको TDC के स्टूडेंट्स की बताऊँ, जिनके साथ मेनली जो ऑनलाइन या ऑफलाइन के हमारे स्टूडेंट हैं, जिनके साथ खासकर ये घटना हो रही है कि शुरू में जब नोटिफिकेशन आया तो बच्चों ने काफ़ी बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से दिन रात लगे रहे 4 महीना 6 महीना, सबको लगा कि सर अपडेट आ जाएगी, अब पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे ना थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन होता गया, क्योंकि जब इतना लंबा गैप हो जाता है ना तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन हमारी लैग कर जाती है। तो सेम चीज़ स्टूडेंट्स के साथ हुआ। फाइनली जब डेट आई तो पैनिक भी काफ़ी स्टूडेंट्स की है, काफ़ी कॉल्स हमारे पास, हमारी टीम के पास लगातार आ रहे थे। तो ये सारी डेट्स के बाद हमने कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल भी कराई हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म में, कि अभी जो बचे हुए डेज़ हैं, अगर हम डेज़ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 20 to 25 डेज़ थे। उन स्टूडेंट के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है जो लगातार पढ़ रहे थे, लगे हुए थे और भी साथ में एग्जाम जैसे PRT और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम किसके लिए है? वो कैंडिडेट जो अभी सोच रहे हैं कि यार अब 20-25 डेज में क्या करें। पढ़ा तो था उन्होंने, पर बीच में गैप हो गया। तो देखिए इसमें क्या है ना, अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। देखिए एग्जाम निकालने के ना कुछ तरीके होते हैं, उन तरीकों को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, उन तरीकों को आपको समझना पड़ेगा। तो उसी से रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि किन किन सेक्शंस में आप अगले बचे हुए दिन पे आपको जो है फोकस करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि DSSB का जो पेपर होता है वो टोटल जो है 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, ठीक है। तो DSSB का जो पेपर हमारा होता है वो टोटल 200 मार्क्स का होता है। और इस 200 मार्क्स में क्या क्या चीजें आती हैं जरा जानते हैं। 200 मार्क्स में आपका अप्रॉक्सीमेट 100 क्वेश्चंस आपके पार्ट 1 से होते हैं। 100 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं पार्ट 1 से होते हैं, एंड आपके 100 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं डोमेन स्पेसिफिक यानी कि आपका CDPN जो भी आपका डोमेन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इस पार्ट 1 की अगर हम बात करें, इस पार्ट 1 में अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स हैं। अलग अलग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? जैसे पार्ट 1 में आपके GK आता है, जनरल एप्टीट्यूड भी इसको बोलते हैं, जनरल करंट अफेयर वाला पोर्शन भी हो गया, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी, राइट। और डोमेन का आपको 100 नंबर। तो देखिए इसमें ना आप खासकर अगर डोमेन की बात करें तो आई होप कि डोमेन आप कहीं ना कहीं अपने रिदम में रखते हैं और चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। डिसाइडिंग फैक्टर जो आपका है वो ये वाला पोर्शन है, और इस वाले पोर्शन में आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। और देखिए क्या है ना, सब कुछ पढ़ के सब कुछ नहीं किया जा सकता। आप मेरी बात समझिएगा। देखो 25 डेज है, मैं अगर आपको बोलूँ नहीं यार एक काम करो, बुक्स लो और रटते जाओ, पढ़ते जाओ, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको कुछ अपने जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उस पर खासकर देखो आपको जो है वर्क करना पड़ेगा।
एक पोर्शन है जो मैं आपको बोलूंगा कि यार कम ध्यान दो या मिनिमल ध्यान दो या ध्यान ही मत दो, दैट इज जीके और करंट अफेयर वाला पोर्शन, क्योंकि आपको भी पता है यार इतना वास्ट है, इतना बड़ा सिलेबस है कि पढ़ते पढ़ते आपको कई महीने लग जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा कम रखिए, पढ़िए जरूर, जो बेसिक आपके पास नोट्स हैं उनको स्टडी करो। करंट अफेयर में थोड़ी बहुत अगर वीडियोस हैं, हालांकि मैंने आपके लिए एक सीरीज, स्पेशल सीरीज स्टार्ट करवाई है जिसमें आपको करंट अफेयर और जीके के पोर्शन भी जो है हमारे टीचर्स के द्वारा करवाया जाएगा। अब आपको क्या ध्यान देना है यार, मेनली ध्यान देना है रीजनिंग और मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी, इन पोर्शन पे आपको जो है ज्यादा मेहनत करनी है। आपको अप्रोक्सीमेट यार हिंदी में 15 to 18 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा, सिमिलरली फॉर द इंग्लिश, क्योंकि ये ऐसे स्कोर पोर्शन होते हैं, खासकर अगर जितने भी DSSB के पेपर की बात किया जाए, ये पोर्शन काफी स्कोरिंग होता है, तो ये वाला आपको एनी हाउ बहुत अच्छा करना है। उसके बाद तीसरा रीजनिंग, अगर एक अच्छा स्टूडेंट है, थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया होता है, तो रीजनिंग में आराम से इजीली 15 मार्क्स आपके जो है कहीं नहीं जाते। क्लियर? तो ये 3 पोर्शन आपको बहुत सॉलिड रखने हैं, बहुत अच्छे से रखना है, और बहुत अच्छे PYQs भी इसकी प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स, देखो मैथमेटिक्स अगर मैं बात करूं, जितने हम कैंडिडेट पढ़ाते हैं या जितने कैंडिडेट को मैंने देखा है, तो मेनली कैलकुलेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, या एक बोलते हैं कि मैथ में टाइम बहुत कम बचता है। तो आपको सेक्शन भी देखना है कि यार किस सेक्शन को पहले अटेंड करना है और किस सेक्शन को हमें बाद में अटेंड करना है। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ये वाला आपके लिए स्कोरिंग होना चाहिए और ये बनना भी चाहिए, है ना। और उसके बाद आप रीजनिंग अटेम्प्ट करो, एंड लास्ट में आप मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करो। ये एक मेरा जनरल एक सजेशन है, हो सकता है आप मैथ्स में बहुत स्ट्रांग हो या आपके जीके पोर्शन या करंट अफेयर पोर्शन बहुत अच्छा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल सकते हैं। बट जेन्युइनली अगर किसी स्टूडेंट को लगता है यार कि मेरे लिए थोड़ा सा डर लग रहा है या मैं किस तरीके से अटेम्प्ट करूं, तो मेरा मानना यह है कि आप इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनिंग वाला पोर्शन बहुत स्ट्रांग करो, उसमें आप ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। बाकी रहने वाले जो अगले 25 डेज हैं, अगले 20 या 25 डेज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाई है, क्विक रिवाइज करते रहिए और थोड़ा सा अपने टीचिंग आवर्स पढ़ाइए, उस पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि देखो DSSB सरप्राइजेस तो देता रहता है, आप सबको पता है, हमेशा सरप्राइज DSSB की तरफ से मिलता है, और ये सरप्राइज भी हमें झेलना है और इसे भी हमें एनी हाउ निकालना है। अब अगले जो 20 डेज हैं, उसमें आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत क्लियर और बहुत कट होनी चाहिए। पहला क्या है कि यार शॉर्ट नोट्स अगर हैं वेल एंड गुड है, अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है तो डोमेन वाली जो बुक है यार, डोमेन वाली जो नोट्स है उसको थॉरली रीड करो, क्योंकि डोमेन में आपको देखते हैं कि कहीं से भी किसी भी लेवल पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूं और ये आपको याद भी रखना है, PYQ क्वेश्चंस। देखो DSSB का एक हिस्ट्री है और बहुत सारे लोग जानते भी हैं इस चीज को कि 20 to 30% आपको एग्जैक्टली PYQ क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जनरली पिछले साल के पेपर्स आप देखेंगे, जब हुआ था NTT का एग्जाम या किसी भी एग्जाम को आप कंपेयर करिएगा, तो 20 to 30% क्वेश्चन आपके सेम रिपीटेड आते हैं। तो यार PYQ क्वेश्चन, पुराने साल के क्वेश्चंस में बहुत फोकस करना पड़ेगा, उनको लगातार पढ़िए, देखिए और बनाइए, ठीक है। तीसरी चीज प्रैक्टिस करिए, एक प्रॉपर आपको जो है प्रैक्टिस बनानी है कि किस किस तरीके से आपको किन किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, और उन्हीं सब्जेक्ट पे आपको जो है प्रॉपरली फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो है प्रिपरेशन को बूम करिए, लगातार रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आपको TDC से किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, लाइक अगर आपको हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर से बात करनी है, या कोई सेशन चाहिए, या कोई पोर्शन चाहिए, तो पूरी तरह से हमारे पास सुविधा उपलब्ध है। चाहे आप ऑनलाइन हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या ऑफलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपको जो है यहाँ पे बैचेस मिल जाएंगे। बट अभी फोकस बहुत अच्छा रखिए और प्लीज़ नेगेटिव मत होइए। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास और इन कॉल्स में आधे बच्चे नेगेटिव हो पड़े हैं। तो देखिए, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो सिचुएशन है वो सेम सबकी सिचुएशन होती है ना, सेम सिचुएशन पे है, बस वर्क करना है। और ये जो 20 दिन है आपके लिए बहुत क्रूशल है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैंने आपके साथ डिस्कस की है, स्टिल अगर कुछ छूट गई है तो आप हमसे कॉल करके जो है कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी बात पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच।